मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे मेरी एक नेकी ने मेरे बच्चों के लिए भी रास्ते आसान कर दिए हों। मेरा ताल्लुक़ पुलिस के महकमे से रहा है। ये उन दिनों का वाक़या है जब पुलिस के सिपाहियों को कुछ ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। हम अपने ज़ाती घोड़ों पर ही सफ़र किया करते थे और जब छुट्टी पर हम अपने गांव जाते तो हमसे सरकारी बंदूकें रखवा ली जाती थीं। हमारे पास अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ खंजर वगैरह ही होते थे। तकरीबन 6 माह बाद एक दिन मैं अपने गांव छुट्टी पर जा रहा था तो कमिश्नर साहब ने कहा, काफ़ी अंधेरा हो गया है और तुम्हारे गांव के रास्ते में जंगल भी पड़ता है, सुबह चले जाना। मगर अपने बीवी बच्चे से मिलने के लिए मेरा दिल बेकरार हो रहा था। मैंने कहा, साहब, एक उम्र इन्हीं रास्तों और जंगल में घूमते फिरते गुजारी है। ये रास्ते, ये वादियाँ, हत्ता कि यहाँ की मिट्टी भी मेरी दोस्त है। साहब ये सुनकर मुस्कुरा दिए। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। घोड़ा तेज़ रफ्तारी से रवां दवां था। जंगल शुरू होते ही मैंने घोड़े की रफ्तार थोड़ी सी हल्की कर दी। इस जंगल में मेरी बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई थी। हालांकि ये जंगल मेरे गांव से काफ़ी फासले पर था, मगर बचपन में हम सारे दोस्त हर हफ्ते यहाँ आकर खूब शरारतें किया करते थे। नहर में नहाते थे और दरख्तों पर चढ़कर ताज़ा फल तोड़ा करते थे। ये सब सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक मुझे किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ आई। मैं चौंक गया और जल्दी से घोड़े को हल्की सी थपकी दी। पालतू जानवर अपने मालिक के इशारे समझते हैं। उसने भी दम साध लिया और हनहनाया नहीं। मैं खौफ ज़दा होने के बजाय फौरन खोज में लग गया कि ये आवाज़ किस सिमत से आई है। कुछ फासले पर ही घनी झाड़ियों के पीछे मुझे दोबारा बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ आई। मैंने घोड़े को एक तरफ खड़ा किया और आहिस्ता से थोड़ी झाड़ियाँ हटाकर देखा तो साल भर का एक निहायत खूबसूरत गोल मटोल बच्चा अकेला बैठा हुआ है। अचानक एक दरख्त के पीछे से एक भेड़िया नमूदार हुआ। उसने अपनी थूथनी से बच्चे को गुदगुदी की तो बच्चा फिर से खिलखिलाकर हंसा। भेड़िया भागकर फिर से दरख्त के पीछे छुप गया। मैं मामला समझ गया। ये भेड़ियों की फितरत होती है कि जब वो किसी इंसानी बच्चे को खाने के लिए उठाकर लाते हैं तो पहले उसके साथ खूब खेलते हैं। जब दिल भर जाता है तो फिर वो चीर फाड़ कर बच्चे को खा जाते हैं। मैं चाहता तो खंजर से भेड़िए पर हमला भी कर सकता था, मगर बच्चे की वजह से मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही भेड़िया बच्चे को गुदगुदी करके दरख्त के पीछे छुपा, मैं एक ही झटके से बच्चे के पास पहुंचा और उसे दबोचकर भागा। आना फाना अपने घोड़े तक पहुंचा और घोड़े पर उछल कर सवार हो गया और घोड़ा सरपट दौड़ा दिया। इस तूफानी कार्रवाई से घबराकर बच्चा मुसलसल रो रहा था। जंगल पार करके एक जगह घोड़ा रोककर मैंने पहले बच्चे को बहलाया। वो खामोश हुआ तो मैंने उसे आराम से आगे बिठा लिया। मैंने घोड़े का रुख उस जंगल के करीब ही एक गांव की तरफ कर दिया। मैं गांव के करीब एक खेत में पहुंचा ही था कि कुछ लोग मशाले लिए एक तरफ जाते नजर आए। मैंने आवाज़ देकर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया और बच्चे के मुतालिक पूछा। एक आदमी बेताबाना आगे बढ़ा। उसका मुरझाया हुआ चेहरा बच्चे को देखकर खिल उठा। उसने खुशी से चीखते हुए कहा, गुड्डू। बच्चा भी फौरन उसकी तरफ लपका। वो बच्चे को गोद में लिए दीवाना होकर उसे चूमने लगा। मैं घोड़े से उतर गया। गांव वालों के पूछने पर मैंने उन्हें तमाम माजरा कहा सुनाया। बच्चे के बाप का बस नहीं चल रहा था कि मेरे पांव से लिपट जाए। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करो कम है, वही जिंदगी बख्शने वाला है। उस आदमी ने मुझसे मेरा नाम और गांव का नाम पूछा। मैंने सब बता दिया और घोड़े पर सवार हो गया। उस आदमी ने घोड़े की बाग पकड़ ली और इल्तजा भरे लहजे में बोला,
صاحب میری بیوی روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہے اور گڈو میں تو میرے ماں باپ کی بھی جان بستی ہے. دونوں رو رو کر نڈھال ہو چکے ہیں. انہیں جب پتہ چلے گا کہ گڈو کی جان بچانے والا ہمارا محسن ایسے ہی چلا گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے. کچھ اور لوگوں نے بھی اس کی تائید کی. میں نے مسکرا کر کہا, میرے بھائی, مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں. آپ لوگوں کی خوشی ہی میرے لیے انمول تحفہ ہے. بس اپنے والدین کو کہنا کہ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. چونکہ میرے اپنے والدین انتقال کر چکے تھے, اس لیے میں تمام والدین کا بے حد احترام کرتا تھا. اس وقت رات کافی ہو چکی تھی. میں نے ان سب کو اللہ حافظ کیا اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیا. کچھ سالوں بعد اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر پولیس کی نوکری چھوڑ کر اور گاؤں کے زمین اور گھر بیچ کر میں شہر آ گیا. لیکن جب تک میں اپنے گاؤں میں رہا, وہ آدمی سال میں 2 بار لازمی میرے پاس آتا اور ہمیشہ موسمی پھل, گڑ, خشک میوے اور بچوں کے لیے تحفے لاتا. میں اس غریب آدمی کا خلوص دیکھ کر بہت نادم ہوا اور ہمیشہ اسے منع کرتا, مگر وہ بھی ہمیشہ میرے اچھے عمل کا ذکر کر کے آبدیدہ ہو جاتا. آج میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں. میرے 2 بیٹے سول انجینئر اور بیٹی ڈاکٹر ہے. مجھے اکثر ایسا لگتا ہے جیسے میری ایک نیکی نے میرے بچوں کے لیے بھی راستے آسان کر دیے ہوں.